हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। तो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम अपने मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन को हम बिना देरी किए हुए शुरुआत कर देते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि आपको पहला सवाल आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपका पहला जो सवाल है वो है कि शिक्षिका बच्चों को टोकन देती है और उन्हें आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। मुराद यह निरीक्षण करता है कि यदि टोकन की संख्या 4, 9 और 16, देखिए क्या कह रहा है कि टोकन की संख्या कितनी है कि 4, 9 अथवा 16। ठीक है, अगर इतनी है तो वह वर्ग बना पाता है, मतलब उसे वर्ग का ज्ञान है अच्छे से। लेकिन यदि टोकन की संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से अगर दे रखा है, जो आपको सीरीज दिख रही होगी 15 तक है, तो वह एक वर्ग नहीं बना पाता है, मतलब उनसे वर्ग नहीं बन रहा है। यह गतिविधि उसे समझने में मदद नहीं करती है। हमारे ऑप्शन से कि प्रत्येक टोकन का आयतन, वर्गों का क्षेत्रफल, 16 तक की संख्याओं के गुणनखंड, या हमारा अगला ऑप्शन है पूर्ण वर्ग। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि वो 4, 9 और 16, इसका मतलब है कि यदि वो इनको समझ के ये बता पा रहा है कि ये वर्ग है, तो उसे वर्ग का तो अच्छे से ज्ञान है ही। ठीक है, अगर उसे वर्ग का ज्ञान है तो आप कह सकते हैं कि यदि उसे वर्ग का ज्ञान है तो जाहिर सी बात है कि वो संख्याएं भी उसे परिचित होगा। जैसे कि संख्याएं, उसकी जो पूर्ण संख्या है वो उनसे भी परिचित होगा, साथ में वो वर्ग के क्षेत्रफल से भी परिचित होगा। लेकिन अगर हम बात करें अपने प्रत्येक टोकन का आयतन, तो उसे अभी आयतन का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अभी उसने सिर्फ 2D ही पढ़ा है। अगर उसने 2 डायमेंशंस पढ़ा है तो उसे सिर्फ वर्ग का क्षेत्रफल ही आता होगा, उसे आयतन नहीं आता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि यह गतिविधि उसे समझने में मदद नहीं करती है, मतलब टोकन का आयतन वो नहीं समझ पाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। अब देखिए, संख्याएं कितनी सिंपल सी दे रखी है। संख्याएं आपको दे रखी है, एक संख्या दे रखी है आपको 0.54 इंटू 0.01 इंटू 0.4। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, जिसको बिल्कुल से भी गणित नहीं आती है उसे भी इतना तो आता ही होगा। उसने बचपन में अपने दशमलव वाले गुणा तो किए ही होंगे। देखिए दशमलव कितने अंकों बाद है, इधर से देखिए 1 अंक बाद यहाँ से है, 2 अंक बाद यहाँ से है, 2 और 1 3, 3 और 4 1 5, इसका मतलब है कि 5 अंक बाद दशमलव आएगा। ठीक है, अब हम 5 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। अब देखिए, अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तब भी 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 54 में डायरेक्ट कर देते हैं, तो करिए 4 चौको 16 की 6, हासिल आया हमारा 1। ठीक है, कैरी आया 1। अब 4 पंचे 20 और 1 21, इसका मतलब है कि 216 आएगा। लेकिन 216 आएगा, अब ये दशमलव कहाँ ले जाएंगे, तो पीछे से दशमलव हमेशा काउंट होते हैं। जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पीछे से काउंट किया जाएगा। पीछे से काउंट करते हैं, पीछे से काउंट करेंगे तो 5 अंक बाद रखेंगे, 1 2 3 4 1 5, और ये रख दिया मैंने दशमलव, तो हमारा यही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें 4th दे रखा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 2 सही 3/4 किलोग्राम, देखिए 2 सही 3/4 किलोग्राम तथा 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी के पैकेट बनाई गई। ठीक है, अब देखिए कितनी कितनी चीनी है। एक चीनी हमें दे रखी है 2 सही 3/4 kg, और एक दे रखी है हमें 3 सही 1/4 kg। ठीक है, ये हमें चीनी दे रखी है। आगे कह रहा है कि चीनी के पैकेटों से 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अब देखिए पैकेट कितने बनाने हैं, 1/8। अगर आपसे ऐसे कह दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि आपको 10 बिस्किट के पैकेट हैं और 10 बिस्किट के जो पैकेट आते हैं वो पैकेट है। ठीक है, उन पैकेटों को एडजस्ट करना है आपको कि एक उनके पास बॉक्स है, उस बॉक्स में सिर्फ 2 ही पैकेट आए, तो आप क्या करेंगे, आप अगर 2 ही पैकेट आए तो इसका मतलब है कि हम 2 का 10 में डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही यहाँ होगा कि यहाँ हमें इनका योग दे रखा है कि इतना तो हमारे पास सामान चीनी है, और हमें विभाजित करना है कितना, हमें बांटना है 1/8 से। ठीक है, यही तो कह रहा है हमसे, 1/8 से हमको इसको बांटना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का कितना आसान तरीका है, देखिए 4 दूनी 8 3 11, 11/4 प्लस
4 तिया 12 और 1 13, 13/4 बटे टोटल का 1/8, यही है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का हर अगर समान है तो हर को हम एक बार लिख लेंगे और ऊपर की जैसी संख्या लिखी है उसे वैसी जोड़ देंगे। 11 और 13 होता हमारा जाकर के 24। ठीक है, नीचे हमारा फिर से आ गया 1/8, यही है। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए ये संख्या यहाँ चली जाती है, ये वाली संख्या यहाँ चली जाती है। देखिए होगा क्या, होगा ये कि 24 × 8/4। ठीक है, 4 × 24 और 8 × 48। इसका मतलब है कि 48 पैकेट बनाए जाएंगे। कितने पैकेट बनाए जाएंगे, तो 48 पैकेट बनाए जा सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल को आप देखिएगा, आसानी से अच्छे से देखिएगा कि निम्नलिखित कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं दे रखी है, तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको छोटी सी ट्रिक ही तैयार करनी है। आपको ये पूर्ण वर्ग संख्याएं आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालनी है आपको, आप यहाँ आसानी से देख लीजिए। जैसे कि सपोज दैट आपको यदि अब यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ हमें संख्याएं दे रखी हैं। देखिए कौन कौन सी, एक दे रखी है हमें 625 के बाद हमें एक दे रखी है यहाँ पर 169 169 और हमें एक दे रखी है 225 और एक दे रखी है 222। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको 1 से लेकर 30 तक की जो संख्या है उनका वर्ग आपको सिर्फ 2-3 बार बस देख लेना है, याद भी नहीं करना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बस आपको देख लेना है, इतना तो आप ध्यान रखिए। अब देखिए ये आपका 25 का वर्ग होता है, ये आपका 25 का वर्ग होता है, ये आपका 13 का वर्ग होता है। ठीक है, और ये आपका 15 का वर्ग होता है। अब ये 222 है, ये आपका किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, क्योंकि आपका अगर कोई होगा तो वो यहाँ पर 121 समथिंग में जो 11 से कटने वाला होगा वही होगा। तो ये तो नहीं है, यही हमसे पूछा गया कि कौन सी वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि 222 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा है कि देखिए 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। ठीक है, 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों की संख्या जो है उसका योग कितना है, उसका योग है 12। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए, 3 गुना। अब देखिए जोड़ कितना है, जोड़ है 12, अगर इसका हम 3 गुना निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 12 × 3। इसका मतलब है कि 36 को घटा दिया जाए किसी भी संख्या से। अब कह रहा है तो अंक पलट जाते हैं। पलटने का मतलब है कि अगर कहीं 36 लिखा है तो वो 63 हो जाएगा, बस यही है। ठीक है, अब हमें ये अंक पलट जाते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए आपको कोई बेसिक तैयार नहीं करना है, आपको जो ऑप्शंस दे रखे होंगे आपको बस उन्हीं ऑप्शंस के साथ खेलना होगा। आप ऑप्शन पर खेल जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए आपका पहला ऑप्शन ही दे रखा है 5 और 7, आपके हम ऑप्शंस भी यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शंस हम आसानी से यहाँ लिख देते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शंस आसानी से देखने को मिल जाएंगे। देखिए ऑप्शंस आपके हैं क्या है, सबसे पहला आपका ऑप्शन दे रखा है 57 के बाद आपका दे रखा है एक 75 के बाद आपका एक है ऑप्शन 84 और आपका दे रखा है 48। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, इन सब का अगर हम योग जोड़ें, योग निकालें तो इन सब का योग हमारा कितना निकल के आएगा, इन सब का योग जो है वो 12 ही रहने वाला है। ठीक है, तो हमारी एक तो वेरिफिकेशन सही हो गई कि योग तो 12 है। अब क्या कह रहा है कि योग के 3 गुना हमने कितना निकाला था 36। अगर हम 36 को इनमें से किसी भी संख्या से घटा देते हैं तो संख्या क्या है, जो संख्या आएगी वो संख्या का उल्टा ही होगा, मतलब कि आगे के पीछे और पीछे के आगे का डिजिट रहा होगा, मतलब दाही का इकाई, इकाई का दाही हो गया होगा। अब देखिए अगर 36 है, अब देखिए इसमें से अगर हम 36 घटाएंगे तो ये बहुत कम रह जाएगा, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अगली बात करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इसका अगर उल्टा करेंगे तो 75 होगा और 75 का 57 होगा। 75 से अगर आप 36 घटाएंगे तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, 48 से अगर आप 36 घटाएंगे तो और ही ज़्यादा कम हो जाएगा, इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। अब देखिए आप 84, अगर आप 84 में से 36 को घटा देते हैं तो देखिए कितना, 14 में से 6 गया 8, इधर बचा 7 में से 3 गया 4, इसका मतलब है कि 48 आ जाएगा। अब देखिए क्या 84 का उल्टा ही तो 48 है, मतलब संख्याएं देखिए आप, इकाई का जो अंक था वो दाही में चेंज हो गया, दाही का जो अंक है वो आपका इकाई में चेंज हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है 84। ठीक है, चलिए
इन क्वेश्चंस को आप ऑप्शन बेस्ड ही करिएगा, क्योंकि सीटेट आपको ज़्यादा समय भी नहीं देता है, समय लिमिटेशन रहती है, क्योंकि पेडागोजी आपकी अच्छी खासी आती है, तो इसलिए आपको सीटेट में इस चीज़ का बिल्कुल से ध्यान रखना होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले सवाल पे देखिए क्या है। अगला सवाल है कि संख्या आपको दे रखी है 24,879 को 27 से भाग दिया जाता है, और एक और संख्या आपको दे रखी है, संख्या है 3,67,842 को 23 से भाग देने पर आने वाले शेषफलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है, तो 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? अब देखिए हमसे कहा गया है बिल्कुल से सिंपल वे में कि आप क्या है, एक संख्या हमको दे रखी है 24,879, ठीक है। इसको हमको डिवाइड करना है कितने से? इसको डिवाइड करना है हमको 27 से, ठीक। इसको 27 से डिवाइड करना है। और दूसरी संख्या में दे रखी है 3,67,842, ठीक है, 842। इस संख्या को हमें डिवाइड करना है 23 से, ठीक। अब कह रहा है कि इन दोनों के जो शेषफल आए वो हमें जोड़ के 4 से विभाजित करना है, और उसका जो शेष आएगा वही हमें बताना है। अब देखिए हम इसको काटते हैं। देखिए 3 निम 27, 9 बार चला गया, 3 से काटते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 पंचे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 3 निम 27, 3 निम 27 के बाद आपका बच गया 3 त्रिका 9, 3 से कट गया आपका। अब आपको क्या करना है? अब देखिए अब आपको इसको 9 से डिवाइड करना है, तो देखिए 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 निम्मा 81, आपका यहाँ से एक बचा 19 हो गया। अगर आपका यहाँ 19 हो गया तो 9 दूनी 18, आपका फिर यहाँ से एक बचा जो यहाँ पहुँच गया, यहाँ 13 हो गया, तो 9 एकम 9 और 13 में से 9 आपका जाएगा, तो आपका निकल के आएगा कि 4। आपका 4 तो शेष आपको इससे मिलेगा। अब अगर 4 अगर शेष आपको इससे मिलेगा, अब आपको इसको शेष निकालना है, तो इसके शेष के लिए आपको यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो देखिए कर लेते हैं हम इसको। देखिए 23 करेंगे, इसका हम 1 3 निकालेंगे, यहाँ 7 रखेंगे यहाँ। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि 23 का 5 से करेंगे, ठीक है। तो देखिए 23 का 5 से जब हम करेंगे तो 5 15 का 5 हाथ से लेकर 5 दूनी 10 और 1 11, 115 निकलेगा। 115 निकलेगा तो यहाँ 2 निकलेगा, यहाँ भी 2 निकलेगा। फिर हम इसको 8 रखेंगे, 8 रखेंगे। अब 2 धाम मतलब 230 होंगे, इसका मतलब है ये से 9 बार जाने वाला है, ठीक है। 9 बार जाएगा तो 9 3 27 की 7 हासिल आएगा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है। इधर देखिए अब जब इतना हो गया तो देखिए 1 इधर पे आ गया, 2 इधर पे आ गया, इसका मतलब है हमें यहाँ पर कितना 21 मिल गया। 21 मिलने के बाद अब आपको यहाँ पर 4 फिर से लिख लेना होगा, फिर से आपको 9 बार करना होगा। आपको यहाँ 214 फिर से आएगा, सॉरी 207 आएगा आपका, यहाँ से 207 आएगा, 14 में से 7 जाएगा आपका 7 आएगा, और आपको यहाँ पर 72 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 23 दिया 69 होता है आपका, यहाँ पर 69 हो जाएगा 72 में से। अब आपका 72 से 9 जाएगा तो आपका 3 निकल के आएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स। अब देखिए आपका क्या हो गया, आपका ये 3 शेष जो निकल के आया, आपको ये 3 यहाँ रख लेना है, और आपसे कहा गया है कि इनका जो योग है इसको आप 4 से विभाजित कर दीजिए। तो देखिए 4 3 7, 7 से अगर 4 को काटेंगे तो 4 से 4 कटेगा, हमारा कितना शेष आएगा? 3 शेष आएगा। हमसे बस यही पूछा गया है, तो विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि 2 संख्याओं को गुणा करने पर, अब देखिए हमसे कहा गया सवाल बहुत आसान है कि 2 संख्याओं को गुणा करने पर उनके दाही के स्थान की तरफ 4 जीरो आते हैं। यही कहा गया है, 4 शून्य आते हैं। आपको सवाल दिख भी रहा होगा कि 2 संख्याओं को गुणा करने पर दाही तरफ 4 शून्य मिलते हैं। आपको दाही तरफ 4 शून्य मिल जाते हैं, बहुत सही। फिर कह रहा है यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाही ओर 2 शून्य मिलते हैं, एक संख्या के दाही ओर, मान लीजिए एक के दाही ओर आपको 2 शून्य मिल गए। अब कह रहा है तो दूसरी संख्या की दाही ओर कितने शून्यों की संख्या होगी? अब एक बात बताइए आप,
अब अगर कोई दूसरी भी संख्या होगी तो उसके अगर दाईं ओर अगर आपके 2 जीरो ही होंगे, 2 शून्य ही होंगे, तभी तो 4 शून्य आएंगे। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि शून्य आपस में मल्टीप्लाई में जुड़ जाते हैं, बिल्कुल से। अगर आपका 2 हो गया इधर होगा तो इधर होगा, इसका मतलब है कि कितने शून्य, तो 2 शून्य होंगे। अब देखिए ऑप्शंस पे यहाँ पे खेल गया आपसे, कह रहा है कि अधिकतम 1 होगा, तो अधिकतम 1 बिल्कुल नहीं होगा, ये तो कट कर देंगे। अधिकतम 2 होगा, जी हाँ अधिकतम 2 होगा, ठीक है। तो हमारा अधिकतम 2 मतलब कि हाईएस्ट सिर्फ 2 ही डिजिट, 2 ही जीरो आने वाले। अगला कह रहा है कि केवल 1 और केवल 2। अब आप कहेंगे कि केवल 2 ही होंगे क्या, यहां गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उसने एक पहले ऑप्शन दे रखा है हमें अधिकतम 2। अधिकतम 2 को मतलब है कि 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल से उनका मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू हुई, इसलिए हमारा आंसर इसमें हो जाएगा अधिकतम 2, ठीक है। चलिए अगले ऑप्शन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। अब देखिए एक स्टेडियम है जिसमें 800 मीटर का ट्रैक है। अब अगर 800 मीटर का ट्रैक है, मान लीजिए ये एक स्टेडियम है, सपोज दैट ये एक स्टेडियम है, ठीक है। इसका जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक जो है ये आपका 800 मीटर का है। ये कितने का है, ये 800 मीटर की इसकी जो परिधि है, ठीक है। इसकी जो परिधि है वो कितनी है, वो 800 मीटर की परिधि है। अब हमसे आगे क्या कह रहा है, तो आगे देखिएगा, आगे हमसे कह रहा है कि यदि आप स्टेडियम के ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाते हैं, मतलब कि आपको 800 मीटर का तो चक्कर है। जैसे कि आपने कहीं देखा होगा कि दौड़ के लिए लोग जाते हैं तो 400 मीटर का उनका राउंड होता है, उनसे कहा जाता है कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है, इस तरीके से कहते हैं। तो कितने चक्कर लगाने होंगे वही यहाँ निकालना है। वो कह रहा है कि उसे 20 किलोमीटर, कितना 20 किलोमीटर की उसे अगर मैराथन दौड़ लगानी है तो वो कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए कितने चक्कर लगाएगा, तो देखिए 20 किलोमीटर, ये मीटर में तो दोनों की यूनिट समान कर लें, समान करेंगे, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे और हम ये जो हमारा एक राउंड है इसका हम इसमें कर देंगे क्या, भाग कर दीजिए, भाग। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब इधर पे बचा हमारा 8, तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 2 एकम 2, 2 पंचे 20। इसका मतलब है 5 और 5 25। कितने चक्कर लगाएगा, तो वो 25 चक्कर लगाएगा। 25 तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे, तो ट्रैक के उसको कितने 25 चक्कर ही लगाने होंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एक आयत जो वर्ग नहीं है, एक आयत जो वर्ग नहीं है, कुल कितनी रेखिक और घुमावदार सममिति होती हैं। अब आप कहेंगे कि ये सममिति क्या होता है, क्योंकि हमने तो कभी सममिति पढ़ी ही नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेहद ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें सममिति ही पता नहीं है कि ये होता क्या है। तो देखिए सममिति का मतलब होता है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सिमेट्री। सिमेट्री क्या है, सिमेट्री का मतलब है कि एक तरीके का दूसरा व्यक्ति, जैसे कि आप फोटोस्टेट कराते हैं तो वो आपका सिमेट्री हो जाता है, बिल्कुल सेम सेम दोनों चीज़ें देखेंगे, वही सिमेट्री कहलाता है, वही हमारी सममिति कहलाता है। लेकिन इसमें क्या रखा है कि रेखिक होना चाहिए। एक तो हमारी जो सिमेट्री है वो हमारी लाइन सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब कि एक जो सिमेट्री है वो लाइन सिमेट्री होनी चाहिए, और दूसरी जो सिमेट्री की बात कर रहे हैं वो हमारी जो सिमेट्री है वो हमारी रोटेशनल सिमेट्री होनी चाहिए। ये हमसे कहा गया है, ठीक है। एक हमारी रोटेशनल सिमेट्री होनी चाहिए और एक हमारी लाइन सिमेट्री होनी चाहिए। अब कह रहा है कि एक आयत जो वर्ग नहीं है। अब एक बात बताइए, एक आयत, सपोज दैट हमने मान लिया कि जो आयत है वो ये है, ठीक, ये आपको वर्ग नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल से नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए सिमेट्री, सबसे पहले लाइन सिमेट्री की बात करेंगे तो लाइन सिमेट्री कह रहा है कि कुल कितनी रेखिक और घुमावदार सममिति होंगी। और का मतलब, अब देखिए लाइन सिमेट्री क्या होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी। इसका मतलब है कि जितनी हाइट इसकी होगी वही हाइट इसकी होगी, जितनी विड्थ इसकी होगी वही विड्थ इसकी होगी। इसका मतलब है कि लाइन सिमेट्री हमारी कितनी निकल के आ गई, 2। लाइन सिमेट्री 2 आ गई। अब इससे ज़्यादा लाइन सिमेट्री नहीं निकल के आई। अब कह रहा है कि रोटेशनल सिमेट्री, तो देखिए रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि हम इन्हें रोटेट करते हैं। रोटेट का मतलब है कि हम इन्हें कितने बार घुमाएं कि ये बिल्कुल से ऐसे करके घुमाते हैं। जैसे ही हम इन्हें घुमाएंगे तो ये कितने बार घूमेगा और अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही हम इसको एक बार घुमा देते हैं 180 डिग्री पर, कितने पर, 180 डिग्री पर, जैसे ही हम इसको 180 डिग्री पर ही घुमाएंगे तो हमें ये बिल्कुल से सेम ऐसी ही लाइन हमें देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब है कि एक रोटेशन सिमेट्री यहाँ हो गई। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ बनने में ये एक रोटेशन सिमेट्री है। और क्योंकि अब क्या होगा, अगर जैसे सपोज दैट मान लीजिए अगर ये ए था तो ये ए यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है। अगर ए यहाँ पहुँच गया है, अब आप कहेंगे
कि ये तो आपका एक हो गया। अब आप फिर से इसको जब घुमाएंगे तब ये सेम आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है एक सिमेट्री और होगी, इसका मतलब है एक और होगी, एक और एक 2। रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी 2। अब टोटल सिमेट्री कितनी होगी 2 और 2 4 हमारी टोटल सिमेट्री होगी। इसका मतलब है कि कुल कितनी रेखिक और घुमावदार सममिति होंगी, तो हमारी 4 सममिति बनेगी। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। अगर आपको सिमेट्री की अलग से क्लास चाहिए तो मैं आपको सिमेट्री की एक अलग से क्लास दे दूंगा, जिसमें आपको सिमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि यह देखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता कि कोण समान है या नहीं। इसका मतलब है, देखिए क्या कह रहा है कि नहीं, आपको सीटेट के एग्जाम में नहीं का ये बहुत ध्यान अच्छे से आपको ख्याल रखना है कि आपको कहाँ नहीं पूछा गया और कहाँ आपका हाँ में जवाब आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या क्या गया है, कहा गया है कि नहीं किया जा सकता किसको, कोण को मापने में। अब देखिए कोण को मापने में हम कोण को किस किस से माप सकते हैं। तो देखिए एक तो आपने देखा होगा, अब हम इसके ऑप्शंस पे जाएंगे और ऑप्शन से ही करेंगे क्योंकि ऑप्शन हमें दे रखे हैं। देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है कि एक आयताकार पट्टी जो किनारे से एक स्थायी आयताकार आयत से जुड़ी हुई है। अब एक बात बताइए, ये रहा आपकी एक आयताकार पट्टी है, सॉरी आप मान लीजिए ये आपकी एक आयताकार पट्टी है, ये एक आयत से और जुड़ी हुई है। एक आयत सपोज दैट मान लीजिए ये रहा, ठीक है, इससे जुड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम आगे पीछे खिसकाएंगे। जब खिसकाएंगे तब हम इस साइड का एंगल भी ज्ञात कर लेंगे, इस साइड का एंगल ज्ञात कर लेंगे। इसका मतलब है कि हम इससे कोण ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्या गया है, चांद। चांद का मतलब है वही आपका चांदा, प्रोटेक्टर जिसे आप कहते हैं। तो प्रोटेक्टर का काम ही होता है कोण मापने का, तो ये भी होगा। तीसरा हमसे कहा गया रेखनी। अब रेखनी क्या होता है, पढ़ाई नहीं होगा। रेखनी का मतलब है रूलर। रूलर भी नहीं समझ में आता, छोड़ दीजिए। स्केल समझ में आता है। पटरी, जैसे पटरी कहते हैं। क्या आप बताइए, क्या पटरी से आप कोण माप सकते हैं? आपका सपोज दैट ये आपका एक एंगल बना है, सपोज दैट ये आपका एंगल 60 डिग्री का है। क्या आप इसे पटरी से माप सकते हैं? नहीं माप पाएंगे ना, क्योंकि पटरी को आप अगर यहाँ रखेंगे तो आप यहाँ कैसे मापेंगे, यहाँ रखेंगे तो यहाँ कैसे मापेंगे, नहीं माप सकते। तो इसलिए इसमें जो हमारा होगा कि किससे नहीं मापा जाएगा, तो हमारा यही जो है रेखनी, ये रेखनी से नहीं मापा जा सकता। ठीक है, चलिए अगला हमारा है, अगला हमारा क्या रखा है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि करुणा ने 4 भूमिखंड परीक्षण किया। 4 भूमिखंड है उसके, कौन कौन से भूमिखंड है, ए बी सी डी, ये 4 भूमिखंड है। ठीक है, तो देखिए ए जो भूमिखंड है, ए जो भूमिखंड है उसकी डायमेंशंस दे रखी है 20 × 30। ठीक है, बी जो है इसकी हमें दे रखी है कितनी, तो देखिए बी की जो दे रखी है वो दे रखी है हमें कितनी, देखिए यहाँ दे रखी है 27 × 40। ठीक है, सॉरी 24 है, 24। ठीक है, 24। सी का हमें दे रखा है कितना, सी का दे रखा है हमें 23 × 27 × 23 दे रखा है, 26 × 24 दे रखा है। और हमें जो अगला दे रखा है डी, ये हमें दे रखा है 25 × 25। हमसे कहा गया है कि इनमें से जो 4 भूमिखंड दिए गए हैं, इनमें से सबसे बड़ा भूमिखंड कौन सा है। अब देखिएगा, अगर सबसे बड़े भूमिखंड की बात करेंगे तो उससे क्या गया है कि अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी चाहिए। जमीन का मतलब है कि कौन सी ज़्यादा एरिया होगी। एरिया देखिए, इसका एरिया निकालेंगे तो 3 दूनी 6, इसका एरिया हो जाएगा 600 और मीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। इसका कितना होगा, तो देखिए 27 × 81 की 1 हासिल 8, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, 54 और 8 62। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 621 मीटर स्क्वायर। इसका कितना होगा, तो देखिए यहाँ आप यहाँ देखिए, तो देखिए 24 छंगा 144 की 4 हासिल 14, हासिल कितने आए 14, हाँ 26 चौका। ठीक है, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 24 छक्का, 24 छक्का 144 की 4 हासिल आ गया आपका कितना 14। तो 14 दूनी 48, 48 में जब आप 14 जोड़ेंगे तब आपका निकल के आएगा 62। ये 624 मीटर स्क्वायर होगा। और आपका ये 25 625 मीटर स्क्वायर होगा। अब आप देख सकते हैं कि कौन सा एरिया आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि डी एरिया हमारा ज़्यादा दिख रहा है, 625 है। इसका मतलब है इसमें हम अधिक पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो इसमें आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, कितनी 2.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ गेम खेलता है, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको पिछले प्रीवियस ईयर में आपको 10 से
12 पेपर में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस डिजिट ही चेंज होंगे, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बस वही आपकी चेंज देखने को मिल जाएगी आपको, और सारा कुछ आपका सेम का सेम रहने वाला है, जैसा आपका था वैसे का वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी, अब देखिए दिल्ली से शिमला की दूरी, दिल्ली से शिमला की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि दिल्ली से देहरादून, कहाँ से, दिल्ली से आपका कहाँ का, देहरादून का, ठीक है, देहरादून का आपका कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। अगला देखिए, अगला क्या क्या गया है कि शिमला से मुंबई, कहाँ, देखिए बात कर रहे हैं हमसे कहाँ, शिमला, ठीक है, शिमला से मुंबई की बात कर रही है, तो देखिए शिमला से मुंबई जो है वो कितना है, वो हमें दे रखा है आगे, शिमला से मुंबई की दूरी जो दे रखी है वो 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है, बिल्कुल से ठीक है। अगला हमसे कहा गया है शिमला से देहरादून, अब देखिए शिमला से देहरादून की बात कर रही है, शिमला से देहरादून, ठीक है, शिमला से देहरादून की बात कर रही है, शिमला से देहरादून आपका है कितना 2 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया है कि आपका जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर जो है इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 250 किलोमीटर है, ये आपसे आगे कहा गया, क्योंकि आप बताइए दिल्ली से शिमला तक की दूरी क्या 2.5 सेंटीमीटर ही होगी, नहीं होगी ना, हाँ। लेकिन आगे क्या कहेंगे, हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है, मतलब देखिए कह रहा है कि देहरादून से उसे शिमला जाना है, फिर शिमला से उसे मुंबई जाना है। अब देखिए देहरादून से शिमला कहाँ से जाएंगे, अब देखिए ये तो आपका दिल्ली वाला है, ये आपका कितना है दिल्ली वाला है। अब क्या है कि देहरादून से कहाँ जाना है उसके, देहरादून से जाना है उसे शिमला। अब देखिए देहरादून से शिमला अगर वो जाएगी तो कितना 2 सेंटीमीटर ये तय करके जाएगी, ठीक है। और फिर क्या है, फिर शिमला होते हुए मुंबई यात्रा करेगी, शिमला से मुंबई जाएगी, मुंबई का मतलब है कि 4.5 सेंटीमीटर वो यहाँ से भी जाएगी। तो कितना हो गया ये 4 और 2 6.5, देखिए कितना हो गया, ये हमारा हो गया जाकर के 6.5 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया 1 सेंटीमीटर 250 के बराबर है, इसका मतलब है 6.5 इंटू 250, मल्टीप्लाई कर लो इसका। देखिए 0 से दशमलव गया, 25 पंजे 125 की 5 हासिल आए 12, 25 छक्का 150, 150 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 162। इसका मतलब है 150 12 162 किलोमीटर, कितना 1625 किलोमीटर की उसने टोटल यात्रा तय की होगी, जो कि हमारा आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम नहीं है ये, अगला प्रश्न है, देखिए क्या है। एक विद्यार्थी की स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक विद्यार्थी उसका जो स्कूल है वो उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब एक बात बताइए, अगर कोई किसी का घर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा तो आगे क्या कहा गया है, देखिए आगे कहा गया यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से जाता है। अब देखिए अगर 5 किलोमीटर की दूरी पर है तो किलोमीटर को हम अगर मीटर में बदलेंगे तो 5 गुणा 1000, इसका मतलब है कि उसका जो घर है वो कितना, वो उसका घर होगा जाकर के 5000 मीटर की दूरी पर, ठीक है, दैट्स ऑल। आगे देखिए यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की दर से अगर 1 मिनट में 100 मीटर चले, 1 मिनट में कितना चल रहा है 100 मीटर, अगर 1 मिनट में वो 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है कितने में 1 मिनट में, ठीक है। तो अब यहाँ से उसके समय निकल आएगा, देखिए मीटर से मीटर गया, 2 से 2 गया, इसका मतलब है कि 50 मिनट में वो दूरी तय कर लेगा, कितनी हमारी 5 किलोमीटर। कह रहा है कि यदि वह सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है तो वह कितने बजे स्कूल पहुंचेगा। अब एक बात बताइए, अगर वो 7:45 पर घर से चला होगा और 50 मिनट का अगर उसे समय लगा होगा तो वो कितने समय पहुंचा होगा। तो देखिए 5 4 और 5 9 और 7, अब बताइए 95 कहीं 95 मिनट का कोई घंटा होता है, कोई समय होता है, नहीं होता ना। तो इससे हम 60 इधर लाएंगे, जैसे ही इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 8:35। तो 8:35 पर वो विद्यालय पहुंच गया होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगला सवाल है हमारा,
देखिए सवाल बहुत अच्छा है ये वाला, इस सवाल को आप करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। देखिए सवाल क्या है, सवाल कह रहा है आपको कि -2 + 4 -6 + 8 -10 + 12 और ऐसे डॉट 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 करके आपका 100 तक चला गया। देखिए क्या है सवाल आपका है, -2 + 4 -6 + 8 -10 + 12 और इस तरीके से आपका ये डॉट 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 करके आपका 100 तक चला गया। अब अगर हम 100 से पहले की बात करेंगे तो इसमें प्लस होगा और -98 भी तो यहाँ लगा होगा। अब देखिए इधर अगर हम इन दोनों का अगर हम जोड़ निकालें, यहाँ अगर हम ये कोष्टक लगा दें यहाँ से यहाँ, ये ऐसे वाली, ठीक है, अगर हम इनका निकालें तो अब देखिएगा यहाँ 2 निकलेगा, यहाँ से भी आपका 2 निकलेगा, यहाँ से भी आपका 2 निकलेगा। इसका मतलब है कि जब आप 4 तक तय कर रहे हैं तब आपको 2 मिल रहा है, आप अगर 8 तक तय कर रहे हैं तब आपको ये 2 मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि 8 का आधा 4 मिल रहा है। 12 तक कर रहे हैं तब आपको 3 मिल रहा है, इसका मतलब है ये 6 मिल रहा है, आधा मिल रहा है। 100 तक तय करेंगे तो 100 का आधा कितना होगा, 100 का आधा आपका होगा कितना, 50। इसका मतलब है कि आपको 50 इसका आंसर आने वाला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए है क्या कि मीता केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठे करना चाहती है। सवाल आपके लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीटेट में कोई हुआ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। देखिए क्या कह रहा है कि मीता केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया, उस राशि को बदलकर 2 रुपए के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे, गुल्लक जो खोली है उसे 100 रुपए के 2 नोट, इसका मतलब है कि उसे 200 रुपए मिले होंगे, रुपए बदलने, ठीक है, 200 रुपए। आगे कह रहा है कि 20 रुपए के 3 नोट, इसका मतलब है कि 60 रुपए उसे यहाँ से मिले होंगे, ठीक है। अगला कह रहा है हमें 10 रुपए के 10 नोट, इसका मतलब है कि 100 रुपए उसे यहाँ से मिले होंगे, ठीक है। आगे कह रहा है 5 रुपए के 50 नोट, इसका मतलब है कि उसे 250 रुपए यहाँ से मिले होंगे। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 1 रुपए के 77 सिक्के, 77 सिक्के का मतलब है 170 रुपए। और अगला हमसे कह रहा है कि 50 पैसा के 98 सिक्के, इसका मतलब है कि 98 का आधा हो जाएगा हमारा 49 रुपए। इन सबको जोड़ लीजिए, चलिए जोड़ते हैं। देखिए 200 और 100 300, 300 में 250 जोड़ेंगे 550 निकलेगा, ठीक है। 550 ये निकल के आ गया, इन सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 550 और प्लस 60 प्लस 9 7 16 की 6 हासिल 1 7 4 11 और 1 12, ठीक। आप देखिए ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 610 प्लस 126 की बात कर रही है, 126 से होगा 9 7 16 की 6 हासिल 1 7 4 11 और 1 12, ठीक है। अब देखिए 6 का 6 2 1 3 7 कितने रुपए हो गए, टोटल 736 रुपए हो गए। 736 में अब 2 के सिक्के से बदलना है तो 2 से इसको कर दीजिए भाग, कर दीजिए भाग। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 368 सिक्के, कितने 368 सिक्के उसे लाने होंगे, कितने के 2 रुपए के, और परिवर्तित हो जाएगा। 2 रुपए के कितने सिक्के मिल सकते हैं, तो उसे 2 रुपए के 368 सिक्के मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अपने आज के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, जो कि आपके न्यूमेरिकल बेस्ड थे। आपके पेडागॉजी बेस्ड की एक मैराथन आएगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे और आपके एक एक टॉपिक को मैथ का कंप्लीट करा दूंगा। मैथ में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में इन्हीं सवालों के साथ अपने अगले टर्म की ओर, और आप इनकी प्रिपरेशन को करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड